नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में, जहां दोस्तों मैं सुमित गोयल आपके साथ मेंसुरेशन 3D में अगला पार्ट, मेंसुरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेंडर। बेटा सिलेंडर की आज सेकंड क्लास आपको करवाने वाला हूं। बच्चों यस्टरडे कल की क्लास में आपने 15 नंबर तक के सवाल कर लिए थे। बेटा 15 सवाल आपने कल सिलेंडर के करे थे और बेसिक वाले सारे बेटा फॉर्मूले पर बेस्ड चीज़ें होती हैं। आप ये बात जान चुके हैं कि कभी भी सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया ज्ञात करना हो CSA, तो फॉर्मूला हम जानते हैं तो 2πr/h होता है। अगर कभी बेलन का TSA टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना हो तो 2πr/h+r होता है। अगर कभी बेलन का वॉल्यूम, अगर कभी बेलन का आयतन ज्ञात करना हो तो बेलन का आयतन ज्ञात करने का बच्चों फॉर्मूला πr² होता है। ये चीज़ें दोस्तों आपने पढ़ी, इन बातों को आपने समझा, पिछली क्लास में आपने इन पर काम किया था। तो आइए आज बच्चों यहाँ से आगे हम 16 नंबर सवाल से क्लास को पढ़ना शुरू करते हैं। 15 सवाल बच्चों आप कल कर चुके थे। अब इसके बाद दोस्तों यहां से कहानियां आगे शुरू होती हैं। 15 सवाल के बाद बच्चों ये 16 नंबर सवाल से अब चीज़ें शुरू कर रहे हैं। तो आप ये मान सकते हैं ये अपना सवाल नंबर 1 है आज की क्लास का। अलग अलग पार्ट में PDF मिलेगी। फर्स्ट पार्ट में आपने 15 क्वेश्चन पूरे कर लिए। अब सेकंड पार्ट में आज के इन 15 सवालों के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर आपको 1 से दिया हुआ है, लेकिन आप कॉन्जुगेटिव सिस्टम में मान सकते हैं कि हम लगातार पढ़ रहे हैं और ये अगला पार्ट है बच्चों। सम वृत्ताकार बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात उसके दोनों आधारों के कुल क्षेत्रफल के अनुपात का 2:1 है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 23,100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का आयतन कितना होगा? SSC के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। आप सभी लोग बेटा इसको ट्राई करेंगे। दी गई जानकारियों को ध्यान से पढ़ना, उस पर फॉर्मूला अप्लाई करना। फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपके सवाल का उत्तर मिल जाएगा। देखिए आपको जो पहली बात दी गई है, वृत्ताकार के वक्र पृष्ठ का एरिया होता है 2πr/h और दोनों आधारों का कुल क्षेत्रफल बेटा एक आधार का होता है πr² और दोनों का करेंगे तो बन गया 2πr²। ऊपर का πr², नीचे का πr², दोनों का सम करेंगे 2πr²। इनका बच्चों सवाल में रेशो दिया हुआ है 2:1। देखिए जो भी आपको जानकारी दी गई, ये इस बेलन का वक्र पृष्ठ है, ये इस बेलन का टॉप और बॉटम का कुल है, 2:1 के फॉर्म में आपको दिया हुआ है। इससे हम क्या ज्ञात कर पाएंगे सर? इससे हम ज्ञात कर पाएंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक बार r से r कैंसिल। सर h और r जो है ना 2:1 में है। h और r जो है ना वो 2:1 में है। अब देखिए कैसे कैसे आप इन चीज़ों को इजी करते हैं, हम उसकी बात भी करेंगे पेपर में सवाल करने के लिए। हाइट और रेडियस दोनों ही बेटा 2:1 के रेशो में है। अब यहां से मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है r+h। ये दोस्तों आपको सवाल में 23,100 दिया हुआ है। देखिए अगर आप इससे x का मान ज्ञात करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्ट अगर मैं h को 2 और 1 को 1 मान के करूंगा तो भी सवाल का आंसर तो आना ही चाहिए, तो भी बात तो बननी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं दोस्तों r का मान, h का मान यहां पे रख सकता हूं। और अगर आप चाहो कि नहीं सर हमें तो इसको सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। पर एक बार इजी तरीका समझो, मैं h को 2 मान लेता हूं, r को 1 मान लेता हूं। तो आपने रखा 2π, r का मतलब 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 1 3 हो गया, ये दोस्तों आ गया 23,100। अब दोस्तों आपने कहा सर ये तो मेरे साथ में x था, एक बार आप x इसमें कंसिडर कर ही लो, हम मल्टीपल की बात बाद में करते हैं। r का मतलब x है
ओनली x और ये बन गया 3x। क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्मेट में चलता है, ये स्क्वायर के फॉर्मेट में चलता है, स्क्वायर की बात आप लोग जानते हैं बच्चों। 2 गुणा 22/7 गुणा में 3x स्क्वायर बराबर आ गया जी 23,100। मैं इससे अपना x स्क्वायर ज्ञात करने का प्रयास करूंगा। 3 से काट दीजिए, 3 7 21, 2 3 7 21, 7700 बेटा। 11 से काटोगे तो 700, 11 से काटोगे तो 2 दूनी 4, अगर मैं 4 से काटूंगा 4 एकम 4, 4 7 28 और क्या रह गया 3 0 28 2 0 4 5 20। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चे 25 गुणा 7 गुणा 7, यानी कि एक्स का मान आ गया 5 7 35। आपके इस क्वेश्चन में, आपके इस सवाल में रेडियस रही है 35 और हाइट रही है 70। रेडियस रही है 35 और हाइट रही है 70। ये दोस्तों बात आपने समझ ली, ये दोस्तों बात आपने ज्ञात कर ली। अब आपने कहा जी वॉल्यूम क्या होगा? बेटा बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर का मतलब 35 गुणा 35 और ये हो गया 70। पूरा पूरा 10 बार कटेगा सर। 35 का स्क्वायर 1225 और 22 गुणा 10 220 हो गया। अगर आप 1225 का डबल करेंगे तो 2450, 2450 से लगाओगे तरीका तो आना चाहिए बेटा 2695 भी आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ये तो हो गया जी पूरा तरीका सॉल्व करने का, ये तो बात हो गई पूरी प्रोसेस सॉल्व करने की। ये तो आपने देख लिया सर, हमने इस तरीके को सिस्टम से सॉल्व किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर पेपर में क्या हम इतना बड़ा सवाल ट्राई करेंगे? नहीं बच्चे, देखिए आपको क्वेश्चन करने के लिए ना इजी मेथड पर भी जाना चाहिए। ये क्या होते हैं? ये होता है बेटा अपन ऑप्शन से चीज़ों को बनाने का प्रयास करेंगे। हम ऑप्शन से चीज़ों को पुट करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन से चीज़ें कैसे पुट होंगी अब ये भी समझ लो बेटा। आप ये बात जानते हैं, आपको ये बात पता है कि सर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच है। ये वाली बात बच्चों इंटीजर है, इंटीजर पूर्णांक है, कोई फ्रैक्शन में नहीं है, कोई पाई की लैंग्वेज में नहीं है। ये आपको इंटीजर दिया गया है, इंटीजर दिया गया है। तो मेरे को पता है जो 22/7 रहा होगा ना, ये आर या आर प्लस एच से पक्का पक्का कटा होगा। डेफिनेटली ये बात कटी होगी बच्चे, इसे कटना मैंडेटरी है, इसे कटना जरूरी है। और अगर ये आर बच्चों 7 का मल्टीपल है तो यकीनन एच भी 7 का मल्टीपल है। भैया ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, दोनों में 7 आ रहा है, दोनों में 7 आ रहा है। तो बेलन का जो आयतन आया होगा ना पाई आर स्क्वायर एच, कह रहे बच्चों इसमें एक बार तो 7 22/7 से कट गया होगा, लेकिन अभी भी जो उत्तर बनेगा वो 49 का मल्टीपल बनेगा। यानी मेरा सवाल का जो उत्तर बनेगा वो 22 मतलब 11 का मल्टीपल भी होगा और वो 7 का मल्टीपल भी होगा। मेरा आंसर 11 और 7 का मल्टीपल होगा। आप अपने ऑप्शन को ध्यान से देखें और देखें बेटा 11 का मल्टीपल आपको क्या मिल रहा है। एक बार ऑप्शन की बात करते हैं। 7 और 2 9, 4 2 6, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 11 है। 3 2 5, 5 1 6, ये नहीं है। 4 और ये 12, ये भी नहीं है बच्चों। केवल एक ही उत्तर ऐसा है जो आपको 11 का मल्टीपल मिल रहा है और उसे आप अपना आंसर कह सकते हैं। दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट विल बी योर राइट आंसर बच्चों। ये इस सवाल को करने का आसान तरीका रहेगा। ऐसे सवाल को करने के लिए आप ऑप्शन पे जाना, ऑप्शन में 11 का मल्टीपल आपको एक ही जगह मिल रहा है। आपके मन में सवाल ये भी आ सकता है सर 11 का मल्टीपल 2 जगह आएगा तो हम 7 का मल्टीपल देखेंगे। हमें अगर ये वैल्यू इंटीजर दी गई है तो इसका मतलब आर और एच जो रहे होंगे वो 7 के मल्टीपल में रहे होंगे। 7 के मल्टीपल को लगा के हमने अपनी बात को चेक कर लिया। आप देखो इसमें 7 का भाग जाएगा 21, 5 9 56 3 5, 7 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है बच्चे। तो ऐसे आप इन सवालों को जल्दी कर पाएंगे। कैलकुलेशन सवाल में टाइम बचाएगी बच्चों आपका। एक और बताइए, एक लंबवर्तीय बेलन के
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का होता है 2πr(h) और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(r + h)। सर ये वाली बात है 2:5 में। आपको ये बात सिंपल पता है कि सर ये h है और ये r + h है, ये 2:5 में है। तो यहां से मैं जज कर लूं बेटा कि h का और r का रेशो, h अगर 2 है तो r 3 रहा होगा। क्या तुमको इतनी बात समझ में आई? या मैं इसको चाहूं तो ऐसा बटा में लिख दूंगा बेटा कि h/r जो आएगा वो 2/3 आएगा। क्या बच्चों बात समझ रहे हो? h का मतलब 2 है, h और r का मतलब 5 है, तो यकीनन r 3 रहा होगा ना। h और r का रेशो कितना आ गया? 2/3। 2/3 कैसे आया ये हमने इस बात से ज्ञात कर लिया। और वैसे भी मैंने आपको बताया था बच्चे कि CSA और TSA का जो रेशो होता है ना, ये हमेशा r और r + h का सम होता है। डायरेक्ट सॉरी माफ कीजिए, h और h + r का सम होता है। डायरेक्ट इस बात को भी आप लिख सकते हैं, बाकी मैंने फॉर्मूले से ड्राइव करके बता दिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3080 है बेटा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r + h। ये अगर 3080 है, सारे ऑप्शन बता रहे हैं रूट की बात बनेगी, इसका मतलब ये पूरा पूरा कट नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। सर h का मतलब लिख पाएंगे यहां से, h का मतलब कर सकते हैं 2r/3। h को 2r/3 कर सकता हूं, तो ये बन गया 2πr गुणा r + 2r/3 बराबर हो गया 3080। कैलकुलेशन एक स्टेप की करनी पड़ेगी, डायरेक्ट फॉर्मूले की बात आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। जरा मुझे बताइए क्या आप इनको जोड़ पाएंगे? सर ये बन गया 3 तो 5r/3। सर मैं अगर एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेकर भी आप ये बात ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पे बनेगा 3r 2r 5r/3 हो गया। ये लो मैंने इसको इजी कर दिया 5r/3। सर ये पाई का मतलब बेटा 22/7 होता है। तो सारी जानकारियां देखो आपके लिए इजी हो गई हैं, सारा सवाल बच्चों आपके लिए इजी बन गया है। इसको आप r² कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब 22 से काटो, 22 से कम 22, 8 22 चौका 88, 2 से काट देंगे 70, 5 से काट देंगे 14, कितना कट पाएगा? सर r² की वैल्यू आ गई 14 को 7 गुणा 2 कर लो, गुणा 7 गुणा 3 है, तो सर r आ गया 7√6। अगर इस सवाल में कोई आपसे r का मान पूछे, कोई आपसे बच्चों r की वैल्यू पूछे, r का मान हो गया 7√6। आपने कहा वॉल्यूम कितना बनेगा? आयतन बनेगा πr²h। सर पाई का मतलब 22/7, r² 49 गुणा 6। h कितना बनेगा? सर h है 2/3 गुणा r, यानी 2/3 गुणा r का मतलब 7√6। सारे बात फॉर्मूले की, सारी वैल्यू फॉर्मूले की, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके सवाल का उत्तर तैयार है। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने की नीड नहीं है बच्चों। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 2 कैंसिल हो गया, और कुछ कटने की गुंजाइश है क्या? लगती नहीं है बेटा। तो 22 दूना 44 दूना 88, 88 गुणा 49 और √6 बनेगा। सर 8 निमा 72, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, सब में ही है। उत्तर 8 का मल्टीपल आना चाहिए, 7 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 4 1 5 3 2 5 11 का मल्टीपल है। 3 2 5 8 2 10 ये नहीं है। 4 2 6 5 2 7 ये भी नहीं है, ये है। अभी भी ए और डी में डाउट बाकी है, ए और डी में डाउट बाकी है। तो मैं देखूंगा 7 का मल्टीपल, 7 6 का 42, 1 1, 7 1 7 42 कट रहा है, 7 6 का 42, 4 4 42, 2 2 ये नहीं कट रहा बच्चे। सवाल का उत्तर बनेगा ए 4312√6। आप गुणा करके भी ट्राई कर सकते हैं और डायरेक्ट ऑप्शन से भी बात पे जा सकते हैं। एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बता दो क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आई, क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ बेटा? दो चीजों को आपस में मैच करना आना चाहिए। 7 की टेबल, ये नंबर 49 दिख रहा है ना, तो 7 से भी कटना चाहिए। 7 6 का 42,
4 4 42, 2 2, ये 7 से कट नहीं पाएगा। केवल यही ऑप्शन ऐसा है जो 7 से कट पा रहा है। बच्चों ये 8 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, तो यही उत्तर बन पाएगा। इसे ट्राई कर सकते हैं, नोट कर दीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड थ्योरी है, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई तो करना आना चाहिए। फॉर्मूले के तिकड़म बेटा आपको लगाने तो आने चाहिए। चलिए एक और सवाल की बात कर लेते हैं। एक और आपके पेपर में ना बेलन के सवाल आएंगे, बिल्कुल इसी प्रकार के आएंगे, इसी प्रकार की चीजें मिलेंगी, कोई अलग से एफर्ट्स मारने की नीड नहीं है। एक बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 1:7 है। बेटा वक्र पृष्ठ का एरिया होता है 2πr/h, आयतन बनता है πr²h, रेशो दिया हुआ है 1:7। जो सवाल में दिया गया मैंने लिख दिया। सर पाई से पाई कैंसल, एक बार आर से आर कैंसल, एच से एच कैंसल, यानी अपने सवाल को अपने सॉल्व कर दिया आर, तो आर आ गया 7 दूनी 14। आर का मान आ गया दोस्तों, आर का मान आ गया। और इससे बच्चों हम लोग अपने सवाल में एच का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या पूछिए, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या है। बेटा त्रिज्या अगर 7 है तो ऊंचाई 7, ये आएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसमें रेडियस का मान 7 का मल्टीपल है, रेडियस का मान 7 का मल्टीपल है, तो हाइट इसकी 10 आनी चाहिए। फिर भी सर नहीं ऐसे नहीं करेंगे, हम तो पूरा ज्ञात करके चेक करेंगे भैया, हमें तसल्ली नहीं होती है। हम देखेंगे आर का मान तो 7 आ गया, लेकिन क्या बच्चों इसमें हाइट का मान 10 आ रहा है क्या, इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी अपन देख लेते हैं। इसमें कोई समस्या वाली बात हो नहीं सकती बच्चे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, आयतन πr²h, ये दिए 187 और 770। 11 से काटोगे 11 एकम 11, 17 बार कट रहा है, 11 से काटोगे 10 बार कट रहा है। सर आपने इस पूरी जानकारी को सॉल्व कर दिया, 2 नहीं कटेगा, पाई आर, 2 गुणा आर प्लस एच। आर का मान तो बच्चे आप जानते हैं 14 है, ये 14 प्लस एच है। यहां पे आपको दिया गया दोस्तों 14 प्लस एच बराबर आना चाहिए 17/10। जो जानकारी आपको दी गई हम ठीक प्रकार से उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों जैसे ही आपने ये फॉर्मूला लगाया 187,770 का 11 से काट दिया 70 आएगा, 70। ये जानकारी आपको मिल गई। अब यहां पर मैं h का मान क्या रखूं, इस बात की कोशिश कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ज्ञात कर सकते हैं। हर एक तरीके में, हर एक मेथड में आप अपने सवाल का उत्तर ज्ञात कर पाएंगे। ये बात आपको मिल गई। आपने कहा सर 14 इंटू एच है, ये 17 की वैल्यू है। हमने कहा भाई साहब 14 से काट दो, पूरा 5 बार कटेगा, 2 इसके बटा में ले जाओ, तो ये आ गया 14 प्लस एच बटे एच 17 अब इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगली बात को वेरीफाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करेंगे बच्चे, आप एच का मान ज्ञात कर पाएंगे। लेकिन ये सब काम करने की नीड नहीं होती, इससे अपना समय बचा पाएंगे, इससे अपनी बात को इजी कर पाएंगे। जब रेडियस तक आप पहुंच गए तो हाइट तक जाने में कोई समस्या नहीं है। रेडियस तक आप चले गए बेटा तो हाइट तक ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातों को समझना आपको आना चाहिए। क्या ये बात ट्राई कर सकते हैं? क्या ये सवाल कर पाएंगे बच्चों आप लोग? बिल्कुल उसी प्रकार का बच्चों सवाल है, सेम प्रकार की बात है। अभी ये वाइट बैकग्राउंड क्यों?
कोई बात नहीं। सवाल में जानकारी पूछी क्या है वो देखो एक बार, सवाल में पॉइंट दिया क्या है वो चेक करो एक बार। एक समवृत्ताकार बेलन बनाया जाता है, मतलब सम का मतलब नीचे ऊपर का वर्तकार सेम है। ए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा दो आधारों के क्षेत्रफल का योग है। सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड द एरिया ऑफ टू बेसिस। बी इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ए और बी 3:2 में है। बेलन का आयतन 4312 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के दोनों आधारों के क्षेत्रफल का योग क्या है? क्या बच्चों सेम प्रकार का सवाल है, आप सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। ए के बारे में क्या बोला गया? टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच प्लस दोनों आधारों के क्षेत्रफल का योग प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये जानकारी है। और बी है दोस्तों इस बेलन का वक्र पृष्ठ का एरिया, वो है 2 पाई आर एच। इनका रेशो दिया हुआ है 3:2। ये रेशो आपको 3:2 दिया हुआ है। जितनी बात आपको बोले सवाल को पढ़ते जाओ। सर इनमें से 2 पाई आर कॉमन आ गया, 2 पाई आर इनमें से कॉमन आ गया सर, तो यहां पे बच गया आर प्लस एच प्लस आर, 2r प्लस एच हो गया, 2 पाई आर एच हो गया। सर सवाल में 3/2 दिया हुआ है, 2 पाई आर कैंसल, आप कहना जी 2r प्लस एच बटा में एच, ये 3/2 आना चाहिए। जरा मुझे बताइए, अगर h का मतलब 2 है, यहां 2 है, तो 2r का मतलब 1 होना चाहिए, 0.5 आना चाहिए। सर r और h का रेशो बनेगा वो 1:4 बनेगा। मैं आपको ये कह सकता हूं इस सवाल में r और h है ना, ये 1/4 के रेशो में है। r और h का मान है ना, ये 1/4 के रेशो में है। सर बेलन का आयतन दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच 4312, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने दो, क्योंकि दोनों आधारों का एरिया ज्ञात करना है ना, दोनों आधारों का एरिया ज्ञात करना है ना, तो मेरे को आर ज्ञात करना चाहिए, मेरे को आर। एच को लिख सकता हूं 4r, जी हां एच को 4r लिख दो बेटा, एच का काम खत्म हो गया। एच की जगह पे आप 4r लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, 22 से काटेंगे, ये 11 से काट लो एक बार, 11 तिया 33, 10 101 99 2, ये लो। सर ये 11 से पूरा कट गया। अब मैं इसे 4 से काट देता हूं, 4 निमा 36, 3 2, 4 8 32, 2 2 4 से और कट जाएगा। सर 4 से एक 2 से और कट जाएगा 49। आर स्क्वायर गुणा आर, आर क्यूब की वैल्यू आ गई 343। प्यारे बच्चों आर का मतलब कितना आ गया? 7। हमें इस बात का बेसिक सा आइडिया है कि अगर दोस्तों आर का मान 7 होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर 154 होता है। एक तरफ का सर्किल का एरिया आ गया, एक तरफ के आधार का एरिया आ गया, लेकिन दोनों आधारों का पूछा है तो इसका दुगना कर दीजिए, 308 उत्तर बन जाएगा। ये सर्किल की बेसिक बातें हैं, इनको ध्यान रखना। अगर कभी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 है तो आर का मान 7 होगा, या आर का मान 7 है तो पाई आर स्क्वायर 154 होगा। ये वैल्यू आप याद रखना, इस वैल्यू को आप समझ लेना बेटा। इसको डायरेक्ट अपने पेपर में आप ट्राई कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने पेपर में आप यूज कर सकते हैं। एक ही कायदे की बात है, उसे अप्लाई कर सकते हैं। 4r प्लस 2h बटे RH होगा। क्यों होगा भाई? अरे दो तो मैंने 2 पाई आर इसमें से कॉमन लिया है ना अंकित भैया, 2 पाई आर मैंने कॉमन लिया है, इसमें से 2 पाई आर कॉमन लूंगा, यहां बचेगा r प्लस एच, यहां बचेगा r, तो r जुड़ेगा 2r, एक बार h आएगा, यही तो बनेगा। तुमने 2 कॉमन काहे नहीं लिया भैया? 2 एक्स्ट्रा कॉमन लोगे तो बात बनेगी ना यार। ये बताओ जी, सवाल काफी ठीक सवाल है ये।
दो बेलनों ए और बी के आधारों के अर्धव्यास, आधारों के अर्धव्यास 3:2 में है, यानी कि रेडियस की बात कर रहा है, अर्धव्यास, उनकी ऊंचाइयां n:1 में है। बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना हो, n का मान क्या होगा? देखो ये बेलन ए है दोस्तों, ये बेलन बी है। मैं इनके आयतन की बात करता हूं, आयतन की। फर्स्ट वाले का आयतन बनेगा पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे 9। एच, एच इसमें आपको दिया हुआ है n बटा पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब हो गया 4। हाइट इसमें दी गई है 1 और ये दोस्तों आयतन 3/1 है। ए का आयतन बी के आयतन का 3 गुना हो बेटा, ये 3/1 के रेशो में आ गया। हमने एक लाइन में बात लिख दी है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अब ये आज बेटा आपका सिलेंडर का काम पूरा हो जाएगा, फिर अगली बार हम पढ़ पाएंगे कोण, अगली बार पढ़ पाएंगे शंकु। सर ये 3 से कटेगा 3 बार और n का मतलब आ गया 4/3। n की वैल्यू 4/3 आएगी। नहीं, ए आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। ए के अलावा कुछ और करने की नीड नहीं है बच्चों, डायरेक्ट आप ए को अप्लाई करके अपने सवाल का उत्तर ज्ञात कर सकते हो। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? जी हाँ। एक और ट्राई करते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h, आधार के क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल πr² का 5 गुना है 5/1 है। बेलन का वक्र पृष्ठ है, आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, तो भैया रेशो 5:1 में बन गया। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। हो गया सवाल बच्चे, पाई आर कैंसिल हो गया। यहां बनेगा सर h/r और यहां बनेगा 5/2। हमसे पूछा था रेडियस और हाइट, तो रेडियस 2 आएगी, हाइट 5 आएगी। 2:5 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। हंसते खेलते एक को टिक कर जाइए। एक के अलावा कोई और काम करने की नीड नहीं है बच्चों। इतने प्यारे सवाल तो बड़े आराम से आप लोग कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, टीएसए की बात कर रहा है, 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 3:1 है। देखो ये सवाल ना बच्चे आपको करना चाहिए रेशो से। आप मुझे एक बात बताओ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टीएसए और ये होता है सीएसए, ये अनुपात दिया हुआ है 3:1, यानी कि टीएसए का मतलब होता है 2πr/h प्लस 2πr²। सीएसए का मतलब होता है 2πr/h। ये बराबर आना चाहिए दोस्तों, बराबर आना चाहिए किसके? 3:1 के। ऐसा आप ज्ञात कर सकते हैं। आप यहां से हाइट का और इनका रेशो ज्ञात करेंगे। आपको ये बात समझ में आ गई है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। 2πr कैंसिल हो गया सर, ये h + r बनेगा और ये h बनेगा। रेशो बन रहा है 3:1। h का मतलब 1, r का मतलब 2। सर r और h में रेशो बनेगा ना 2/1 का बनेगा। इतनी बात तुमको समझ में आई क्या? इतनी बात तुम्हें पल्ले पड़ी क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? सर हम इसमें यह भी कर सकते हैं कि हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल 7 का मल्टीपल इंटीजर है, तो r और h दोनों ही 7 के मल्टीपल रहे होंगे। हमारा उत्तर जो बनेगा वो 11 का मल्टीपल भी आएगा, 7 का मल्टीपल भी आएगा। ये है 9 3 12 12, ये मल्टीपल है। 5 5 मल्टीपल है। एक तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है भाई साहब। 1 4 5 9 ये भी मल्टीपल है, सारी थे, एक ऑप्शन कटा। अब 7 का मल्टीपल भी होगा। 7 5 35, 1 9 14 56 कट रहा है।
42 1 1 4 2 कट रहा है, 42 6 5 63 2 1 कट रहा है। सारे नंबर 7 के मल्टीपल दे दिए, सारे नंबर 7 के मल्टीपल भी दे दिए। तो आपको आगे सॉल्व करने में भी हर्ज नहीं है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच बराबर है 1848। सिंपल, 1848 है। 2 पाई आर, एच का मतलब कर सकता हूं आर बटे 2, तो ये हो गया 3/2 आर बराबर 1848। बात समझ में आई तुम्हें? मैंने क्या करा बच्चों, मैंने आर का मान लिख दिया इधर और ये इधर कर दिया, तो एच की जगह मैं कर सकता हूं आर बटे 2, आर प्लस आर बटे 2, 3/2 आर हो गया, खत्म बात। 2 गुणा 22/7 गुणा 3/2 गुणा ये आर स्क्वायर हो गया। ये बात भी पता लग गई कि कोई ना कोई स्क्वायर की फॉर्म में चलेगा और 7 तो उसमें आएगा ही आएगा, ये बात तो याद कर लेना बेटा। 22 से काटोगे या 11 से काट लो, 11 एकम 11, 7 4, 11 छिका 66 8, 3 दूनी 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 4 8 6 8 48। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7 गुणा 4 गुणा 7, सर आर का मान आ गया 14। दैट्स ऑल। जैसे ही बच्चों आपने आर ज्ञात कर दिया, आप समझ लेना सर आर अगर 14 है तो हमारी हाइट रही होगी 7। आयतन पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर का मतलब 14 गुणा 14, हाइट का मतलब रही होगी 7। ये दोनों पॉइंट कट गए सर, 22 गुणा 196 उत्तर बनेगा। यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, 2 आएगा सर तो ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है, सवाल का उत्तर बनेगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। मेंसुरेशन पूरा डिपेंड करता है बेटा फॉर्मूले पे। अगर फॉर्मूले की जानकारी आपको है तो सवाल ट्रेस कर पाएंगे। सिलेंडर पे आपके पेपर में इसी प्रकार का सवाल बनता है, सिलेंडर पे बेटा इसी प्रकार की चीज बनती है, यही बातें आपको देखने को मिलती हैं। आई बात समझ में? ये बताओ भैया, ये सवाल परसेंटेज का है बच्चों। एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई प्रत्येक को 2% बढ़ाया गया है। देखो बेटा, बेलन का जो आयतन है ना, आयतन ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, एक एच पे डिपेंड करता है। पाई तो इसमें कांस्टेंट है, मैं पाई भी नोट कर देता हूं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर पाई कहां गया। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम डिपेंड करता है एक तो आर के स्क्वायर पे, एक वॉल्यूम डिपेंड करता है एच पे। ये बातें आपके वॉल्यूम को इंपैक्ट करती हैं। सर हर चीज को 2% बढ़ा रहे हो, 2 2 2, तो कम से कम 6% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमारा उत्तर 6 से बड़ा आएगा, ये 2 उत्तर तो संभव नहीं है। ऑप्शन से तुम्हें आइडिया पड़ रहा है सर 6 से थोड़ा बड़ा और आएगा, सवाल का उत्तर ये बनना चाहिए। फिर भी अगर बेटा आपको फॉर्मूला काउंट करना है, फॉर्मूला देखिए, अगर आप 2% के यूं लिखो सर, अगर आप x% y% और z% 3% के चेंज करते हैं तो इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होगा XYZ प्लस XY प्लस YZ प्लस ZX बटे 100 प्लस XYZ बटे 10,000। अगर आप 3 प्रकार के चेंज करते हैं तो XYZ तो X प्लस Y प्लस Z, XY प्लस YZ प्लस ZX बटे 100, XYZ बटा 100। सवाल का उत्तर ये बनेगा बेटा सी वाला, माफ करना, सवाल का उत्तर बनेगा सी वाला, क्योंकि 4 4 3 12 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो उत्तर ये ठीक रहेगा अपने लिए। सर क्या इसको रेशो से कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे, पर रेशो से करने में आपको 51 का 3 बार गुणा करना पड़ेगा, वो टाइम टेकिंग बन जाएगा। उसके लिए ये आसान है। 2 4 6
प्लस 2 दूनी 4, 4 4 12/100 प्लस 8/10,000। सर नेट चेंज आएगा 6 प्लस 0.12 0.0008 कितने परसेंट का? आप कह सकते हैं 6.1208% का चेंज आएगा। हालांकि ऑप्शन के हिसाब से हम सी को मान लेंगे, हम बेटा ऑप्शन के हिसाब से सी को मान लेंगे, लेकिन एग्जैक्ट पूछे तो 6.1208 आना चाहिए। यहां तक की बात को काउंट कर लीजिए, यहां तक की बात को काउंट कर लीजिएगा। ये परसेंटेज के सवाल हैं बच्चे, ये परसेंटेज के सवाल हैं, परसेंटेज के आधार पे चीजें आपको बनानी है। एक बेलन की त्रिज्या को 20% कम कर दिया। देखो रेडियस के स्क्वायर पे चलना होता है, रेडियस को आपने 5 से 4 कर दिया तो इस बात को 2 बार लिखना, क्योंकि आपने चेंज किया स्क्वायर में। रेडियस का होता है स्क्वायर, बेलन का वॉल्यूम जानते हैं ना, इतने सवालों में यूज कर लिया πr²h। ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया, ऊंचाई बेटा आपने कर दिया 5 से 7। हाइट केवल एक ही बार काम आती है, तो 5 से 7 कर दिया हाइट तुमने, खत्म बात। प्यारे बच्चे 5 5 5 125, 4 चौक 16 तथा 112। पहले तुम्हारा आयतन अगर 125 था तो अब 112 हो गया, तुम्हारे आयतन में कमी हो गई, वॉल्यूम में कमी हो गई। कमी वृद्धि का ये नहीं है, नो इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, वृद्धि भी नहीं है। कमी का तो बच्चों एक ही ऑप्शन था, कमी का तो एक ही ऑप्शन था, और उसे आप एग्जैक्ट फॉर्म में ट्राई कर सकते हैं। बेटा वो फॉर्मूला कैसे आया? बेटा वो परसेंटेज की क्लास से आया है। अगर तुम परसेंटेज की क्लास पढ़ो तो उस फॉर्मूले का पूरा डेविएशन सीख जाओगे कि फॉर्मूला हमने कैसे बनाया। वो परसेंटेज से चेंज कितना होता है उससे फॉर्मूला क्रिएट होता है। 125 से 112 हो गया। सर 13 की कमी है, 125 से कमी है, गुणा में 100 करके परसेंट लगाना है, गुणा में 4 और ये 5। सर 52/5 करोगे, 52/5 का मतलब 10.4% की कमी हो गई। ये आपके नेट परसेंटेज चेंज की बात हो गई। रेशो में सवाल बनेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस पे भी आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर फॉर्मूला अप्लाई उस जगह पे करना जहां पे तुम्हें ये रेशो ना 6%, 7%, 2%, 3% ऐसा दिया हो। अगर ये इतने आसान दे रहा है 20, 40, तो इनको रेशो से करना चाहिए, फिर ये बात रेशो के अकॉर्डिंग आसान लगती है। अगली बात, बेलन के आधार का व्यास 33 सही 1/3% कम हो जाता है। प्यारे बच्चों 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। रेडियस हमने 3 से 2 कर दी, रेडियस का स्क्वायर होता है, इसलिए ये बात आपको 2 बार लिखनी है। हाइट दुगनी हो गई, हाइट 1 से 2 हो गई बेटा, 3 तिया 9 और 2 का 3 बार गुणा करेंगे 8 आएगा। आयतन है ना, आयतन बच्चे 9 से 8 हो गया, यानी आयतन में 1/9 की कमी आ गई। 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9% डिक्रीज। आपके सवाल का उत्तर ए बनेगा, डिक्रीज बाई 11 1/9%। बस इस बात को वेरीफाई कर दीजिए, और कुछ इसके अलावा करने का तो काम ही नहीं है। इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आनी। प्यारे बच्चों ये अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब करने का ऑफर कल 24 अप्रैल तक बच्चों वैलिड था, जिसमें बहुत कम शुल्क पर आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब प्रोवाइड करवाया जा रहा था। वैसे बेटा अभी भी शुल्क बहुत ज़्यादा नहीं होगा, आप आज भी अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्यारे बच्चों ऑल इंडिया रैंकर बैच आपका 27 अप्रैल से शुरू होने वाला है। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर सारे एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आप आज ही अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़ सकते हैं। सारे बैच बच्चों आपके लाइव चलते हैं, आप रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस पढ़ सकते हैं, सारे फीचर आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों आपके लिए विजयपथ बैच है सीजीएल का 27 अप्रैल 2023 से ये बैच आपका अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे गोइंग ऑन है। 27 अप्रैल से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं।
नोट्स बच्चों आपको आपके ऐप पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। नोट्स में बच्चों आप टॉपिक वाइज अपनी प्रैक्टिस शीट को पढ़ सकते हैं। एसएससी के नोट्स आपको सेल्फ स्टडी टैब में मिल जाएंगे, वहां से आप इन्हें एक्सेस करके ठीक प्रकार में ज्वाइन कर सकते हैं। सुमित गोयल सर कोड का यूज करके आप आज ही अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करना, और दोस्तों A1 प्रकार से चीज़ें आपकी हैंडल आउट हो जाएंगी, ठीक प्रकार से आप इन पे काम कर पाएंगे बिना कोई डाउट के, बिना कोई समस्या के। आगे आ जाता है बच्चों सवाल नंबर 11। ये आप मुझे बताना कि बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी। 20% का मतलब 1/5। रेडियस तुमने 5 से 6 कर दिए बच्चों, रेडियस को 2 बार लिखते हैं, और हाइट में 30% की कमी कर दी। 30% की कमी का मतलब 10 से 7 कर दिया भैया। 30% का मतलब 3/10, 10 में से 3 की कमी कर दी। 25 गुणा 10 250, और ये हो गया 42। 42 गुणा 6 तब 36 गुणा 7 252। 252 यही होगा ना, 42 240 12, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपके आयतन में कमी हुई या वृद्धि? आप कहना जी आयतन में हुई तो वृद्धि है, तो डिक्रीज के तो ऑप्शन को भूल जाओ, डिक्रीज तो नहीं हुआ। इंक्रीज हुआ है बेटा, अगर 2% होता ना तो 5 बढ़ जाता, 2% तो नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ है 0.8%। 2 की वृद्धि हुई है, 250 से हुई है, गुणा में 100 और परसेंट 25 चौका 100, 25 पांजा 250, सॉरी 50 से काटा मैंने, 50 दूनी 100, तो 4/5 का मतलब 0.8%। वैसे भी आपको पता था कि 2% तो है नहीं, तो 0.8 ही आना चाहिए। ये बच्चों आयतन में चेंज को डिनोट करने की बात होती है। अब देखो ये सवाल है, इस पर फॉर्मूला ही लगाना चाहिए, इस पर फॉर्मूला ही काम का आना चाहिए, इस पर फॉर्मूला ही जरूरी है। सब में 3% की वृद्धि कर दी, आप कहना जी 3 3 3 प्लस 3 तिया 9 प्लस 9 प्लस 9 बटा में 100 प्लस 3 तिया 9 तिया 27 बटा में 10,000। ये आपके सवाल का फॉर्मूला है। मैंने आपको अभी अभी बताया था x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटा 10,000। आपने कहा सर 3 3 जोड़ेंगे 9 हो गया, ये 27 बटा 9 0.27 हो गया, ये 0.0027 हो गया। सबका सम करोगे 9.27% हो गया। हालांकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बी पर जाऊंगा, लेकिन और थोड़ा आगे पूछते तो आप 9.2727 भी कह सकते हो। ये परसेंटेज चेंज के सवाल हैं, इनको मेंसुरेशन भी कह सकते हो, इनको आप चाहो तो बेटा परसेंटेज का टॉपिक भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एक लंबवत गोलाकार बेलन की लंबाई 18 और त्रिज्या 7 है। बेलन को 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। आधार के समांतर कटाव द्वारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सुनो, सवाल यह है दोस्त, तुम्हारे पास था एक बेलन, तुम्हारे पास था एक सिलेंडर ऐसा, इसकी रेडियस आपको दी गई है 7 और इसकी हाइट तुम्हें दी गई है 18। तुमने क्या किया दोस्त, इसको आधार के समांतर 3 बराबर भागों में काट दिया। एक तो भाग यहां काट दिया, एक भाग तुमने यहां काट दिया, ऐसे 3 छोटे छोटे सिलेंडरों में आपने इस कहानी को बना दिया, आपने इस कहानी को काट दिया। तो मेरी बात समझना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई? बेटा पहले ओल्ड और ये न्यू, पुराना पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, सर आर प्लस एच था, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 पाई आर, आर प्लस एच था, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 पाई रहने दो, आर का मतलब 7 है, आर प्लस एच का मतलब 25 हो गया।
सही बात। नया बेटा एक सिलेंडर का मैं अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा टोटल वाला, तो रेडियस तो इसकी भी 7 है, लेकिन हाइट इसकी केवल 6 बनेगी, 6। तो ये बनेगा सर 2 पाई। आर का मतलब तो यहां भी 7 है, आर प्लस एच का मतलब हो गया 13। ये दोस्तों एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, एक बेलन का 2 पाई आर, आर प्लस एच का मान हो गया 13। लेकिन आपको तीनों बेलनों का चाहिए, टोटल चाहिए, तो भैया टोटल में तो 3 गुणा करना पड़ेगा। फिर ये तो एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल था, तो 3 बेलन होंगे, उनका ये एरिया बनेगा। तो प्यारे बच्चों अब इसे सॉल्व करना है। 2 पाई 7 खत्म हो गया, 25 एरिया था तो अब 39 हो गया। ये कह सकते हैं सर पुराना एरिया अगर 25 था ना, तो अब नया एरिया 39 हो गया। बेटा 25 से 39 हो जाएगा, तो एरिया में कितनी वृद्धि हुई है बेटा, कितना इंक्रीज हुआ है? तो आप कहना जी 14 इंक्रीज हुआ है 25 से, गुणा में 100 और परसेंट करेंगे, 4 बार कटेगा, 56% आपके सवाल का उत्तर है। बी को आप टिक कर सकते हैं बच्चे, बी आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तरीका क्या है? तरीका भी आपके लिए आसान हो गया, कैलकुलेट करना आना चाहिए बच्चों, डाउट की बात नहीं है। सवाल रेशो का ही था, बड़ी सिंपल सी बात थी, चिंता करने की बात नहीं है। क्या है, एक बेलन की त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है, उससे दुगने आयतन परंतु उतनी ही ऊंचाई के अन्य बेलन की त्रिज्या क्या है? अरे देखो, एक बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका दुगना आयतन है, यानी एक और बेलन है मेरे पास, उसका वॉल्यूम है ना, वो इसका दुगना है, पाई आर स्क्वायर, इसका आर कितना है पता नहीं है, और एच उतनी है, हाइट सेम है। ये सवाल है बच्चों, ये सवाल है। आप कहना जी पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो मेरा आर स्क्वायर जो बन रहा है ना कैपिटल आर का, ये 2r स्क्वायर बन रहा है, कैपिटल आर आएगा √2r। नए वाले बेलन की रेडियस होगी वो √2r के बराबर होगी, यानी सी ऑप्शन आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ये तो कुछ करने वाली बात ही नहीं थी बेटा। और अब इस टॉपिक का आज का हमारा आखिरी सवाल है ये। फिर ये आप मान सकते हैं बच्चे कि सिलेंडर की चीज़ें आपकी ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं। हालांकि थोड़े और अलग लेवल पर बेटा मेंस तक की जानकारी पे बातें और भी आती हैं, लेकिन इतना आपके करंट एग्जाम के सिनेरियो से सफिशिएंट है। आजकल जो एग्जाम में चीज़ें आ रही हैं बच्चे, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, इतना काम आप आसानी से कर सकते हैं। एक बेलनाकार पाइप का आयतन 7480 घन सेंटीमीटर है, लंबाई 1.4 मीटर है। बच्चों 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो आप इस बेलनाकार पाइप की लंबाई को 1.4 मीटर कह सकते हैं या 140 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहरी त्रिज्या 9 है बच्चों, ये बाहर की रेडियस कितनी है 9, ये तो अंदर की रेडियस तुम्हें ज्ञात करनी है, जिससे बच्चों हम इसकी मोटाई ज्ञात कर पाएंगे। तो सुनो, अगर मैं पाई आर स्क्वायर कि बाहर का आयतन ज्ञात करता हूं, बाहर का आयतन बच्चे, बाहर का आयतन निकालूंगा तो वो आएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब बच्चों 9 का स्क्वायर करूंगा 81, एच का मतलब 140, 7 से कटेगा 20 बार, 22 गुणा 20 44, 440 गुणा 81। ये दोस्तों उस पाइप का आयतन आ गया, कौन सा, बाहर वाला। ये पूरी पाइप का बाहर का आयतन है, उसने बाहर में कितना स्पेस घेर रखा है वो आयतन मिल गया। अंदर का आयतन कैसे आएगा सर? अंदर का आयतन ज्ञात करने के लिए, भीतर का आयतन ज्ञात करने के लिए मेरे को बाहर के आयतन में से पाइप का आयतन माइनस करना पड़ेगा। तो मैं अगर भीतर का आयतन चाहता हूं, अंदर का आयतन ज्ञात करना चाहता हूं, तो मेरे को बाहर वाले आयतन में से 440 गुणा 81 में से माइनस करना पड़ेगा 7480।
आप एक बार देखना, ये कोई इनमें से मैं कॉमन ले सकता हूं क्या? जैसे थोड़ा इसको मैं टुकड़ों में तोड़ के लिख रहा हूं, 7480 में दोस्तों 11 का भाग दूंगा, 11 छिका 66 68, 44 का भाग दे दूंगा 170। मैं इसे 440 गुणा 170 भी कह सकता हूं। 440 कॉमन ले लीजिए, 81 माइनस 17, 81 माइनस 17 और ये बन गया 64। 81 में से घटाओगे 17, 81 में से घटाओगे 17, तो 11 में 7 गए 4, 64। इतना आ गया बच्चों अंदर का वॉल्यूम, इतना आ गया आपके अंदर का वॉल्यूम। और ये बराबर है पाई आर स्क्वायर एच के, अंदर के आयतन के बराबर है। तो जनाब यहां से आप फटाफट से काउंट कर दीजिए अंदर की रेडियस क्या बनेगी, अंदर की रेडियस क्या बनेगी। तो हमने कहा सर 440 22/7 आर स्क्वायर तो ज्ञात करना है, हाइट का मतलब 140 है ही, 440 गुणा 64, इतनी सी बात है। इससे मेरे सामने उसके अंदर की मोटाई आ जाएगी, अंदर की रेडियस आ जाएगी। सर 22 दूना 44, 20 बार कटेगा, 20 से 7 बार कट गया, 7 से 7 कट गया। आर स्क्वायर अगर 64 है तो आर का मतलब आ गया 8। इस पाइप के बाहर की त्रिज्या 9 है और बच्चों जो अंदर की त्रिज्या है, अंदर का ये भाग है, अंदर की रेडियस आपको मिल गई 8। अंदर की रेडियस कितनी मिल गई? 8। तो पाइप की मोटाई 1 रही होगी सर, पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर रही होगी। 1 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। 1 सेंटीमीटर आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। ये दोस्तों आपकी कंप्लीट जानकारी पूरी हो गई। ये हमने आज के सवाल कर लिए कंप्लीट। सिलेंडर की बच्चों आपके पूरे करीब 30 क्वेश्चन हो गए हैं और ये आपके प्री एग्जाम के लिए अप टू द मार्क चीज़ें हैं। इससे कोई बाहर एक्स्ट्रा बात होती नहीं है। कभी कभार सवाल बनेगा तो वो आयतन में चेंज का पूछेगा या फिक्स फॉर्मूले की बातें पूछेगा। बच्चों इतना काम आज करते हैं, बाकी बातें अगली बार नेक्स्ट टाइम इस पर आगे काम करेंगे। बच्चों आज इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।